सभी बंधुओं को प्रणाम, नमस्कार। आपको भी भैया नमस्ते। और मुक्ति के साथ जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज भैया हम लोग चर्चा करेंगे कि एक आम जनमानस में ईश्वर की अवधारणा, कल्पना और हमारे उपनिषद मतलब हमारे सनातन धर्म में ईश्वर की कल्पना, उसका वर्णन और प्रचलित पद्धतियों के अनुसार ईश्वर, हमारे अनुसार तो ईश्वर कण कण में व्यापक है। हर जगह ईश्वर ही है और ईश्वर ही प्रकट हो रहा है, कोई और है ही नहीं। बनने मतलब एकत्व एक ही है। ये तो हमारे विचार है, मतलब हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है। हमारे अंदर मतलब हम ही ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर अंदर ही है, मतलब ईश्वर ही प्रकट हो रहा तो ईश्वर ही हुआ। हम भी ईश्वर, आप भी ईश्वर, ये संसार ईश्वर, चांद तारे सब ईश्वर ही ईश्वर हैं। ये तो हमारी सोच है, मगर हो सकता है कुछ अलग लोग सोच रहे हैं। तो भैया आज आपके विचार भी सुनते हैं ताकि सामंजस्य हो सके, जनता भी उसको समझ सके कि ईश्वर की जो हमारी परिकल्पना है, हमारी सोच है, तो किस तरीके से वो मुक्ति में सहायक हो। एक कल्पना भी हमारे मुक्ति में सहायक हो, उस पर दृष्टि डालिए। सभी को फिर से नमस्ते। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि विश्व में किसी भी देश में जाएं, किसी भी स्थान पे जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन ईश्वर की संकल्पना हर जगह मिलेगी। हर जगह, हर देश में, हर धर्म में, हर मजहब में। यहाँ मजहब का निर्माण ही ईश्वर की से जोड़ने के लिए तमाम मजहब हुए, उनका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे ईश्वर की उत्पत्ति। ईश्वर की उत्पत्ति अब बड़ा अजीब मतलब लगेगा कि ईश्वर ने सभी को उत्पन्न किया, ईश्वर ने उत्पन्न किया। अब ईश्वर की उत्पत्ति भैया जैसे तो, कि हमारे अनुसार ये जो आदि अनंत है वो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, फिर भी नहीं, ईश्वर की उत्पत्ति इसलिए क्योंकि मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं ईश्वर को कौन जानता है? हाँ, कोई नहीं जानता। जब ईश्वर को मनुष्य जानता है तो मनुष्य का कोई स्पेशल ईश्वर से संबंध है क्या? इसके मतलब ईश्वर की उत्पत्ति मनुष्य ने ही की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम जिस ईश्वर को जानते हैं, हम जिस ईश्वर से परिचित हैं, मनुष्य जिस ईश्वर से परिचित है, वो चाहे भारत का, चाहे विदेश का, या कहीं का, किसी मजहब का, उस ईश्वर से मनुष्य के अलावा इस पृथ्वी के अन्य प्राणी भी परिचित हैं? नहीं परिचित है। तो जाहिर बात है हमें वही चीज़ मतलब उसी पर विचार, मतलब उसी पर वक्तव्य देना होगा जिससे हम परिचित हैं। जो अपरिचित है उसके बारे में बोलना ही बेमानी है। हाँ, बिल्कुल सही। जिसे जानते नहीं उसके बारे में भाषण देना या विचार रखना, ये ठीक वैसे ही है जैसे कुछ जानते नहीं है उसके बारे में। हाँ भैया, ये हम यहाँ उपनिषद की चर्चा करते हैं। तेजो बिंदु उपनिषद है, वो हमने पढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग कि हम ईश्वर के बारे में कि जो भी कहेंगे वो असत्य ही होगा। तो हमें एक लाइन बहुत सही लगी कि ईश्वर के बारे में उसमें उपनिषद के अनुसार कि जो भी ईश्वर के बारे में बोलेंगे वो असत्य ही होगा। हाँ, उस पर भैया हाँ, ये तो सही है। किसी विद्वान ने हाँ वो उनके अपने विचार लिखा होगा तो अपने अनुभव से लिखा होगा। वैसे ये बात सही है कि सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें वेद से पहले आते हैं, क्योंकि ये सारे ग्रंथ या सारे धर्म, ये सारे विधान मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए गए। तो उसमें सोच करके वो चीज़ें रखी हैं जिससे इस मनुष्य का कल्याण उससे उसको फ़ायदा हो, आगे मतलब उसके पूरे समाज को फ़ायदा हो, भविष्य में और उत्तरोत्तर जो है कल्याण का विकास। ये हमारे महापुरुषों ने उसमें मतलब ये रखे विचार। तो हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि आखिर ईश्वर की उत्पत्ति। देखिए, आदिकाल में जब भी मानव सभ्य हुआ, सुनते हैं कि पहले, अब जैसे उस समय कोई था तो है नहीं, मतलब ना हम थे ना आप थे, न जो वैज्ञानिक सर्च करते हैं ये थे,
ना ही धर्म ग्रंथ वाले जिन्होंने धर्म ग्रंथ थे लिखे हैं, तो आदिकाल में वो भी नहीं हुए होंगे। जब मनुष्य विकसित हो रहा होगा, सुनते हैं कि एक जानवर किसी होमो सैपियंस से ये विकसित होकर मनुष्य बना। कुछ और डीपली जाते तो कहते हैं कुछ कसर का वो मिलती है। तो कुल मिला के इतना तो तय है कि मनुष्य भी जानवर से उत्पन्न हुआ, एक सभ्य जानवर। सब जानवर। सभ्य जानवर। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि हम जिस रूप में ईश्वर को आज मानते हैं, क्या हमेशा से ठीक वैसे ही होता था? जब ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, किसी की जिज्ञासा उत्पन्न हो तो उसे जानने की इच्छा अवश्य होगी। फिर आखिर ईश्वर की उत्पत्ति कैसे और कब हुई? बड़ा बेढंगा प्रश्न लगता होगा, क्योंकि कुछ भाई हमारे समझते हैं। हाँ, फिर ये है कि ऐसा कैसे कह रहे हैं कि, लेकिन फिलहाल जो सत्य है वो है, जब मनुष्य सभ्य हो रहा था तो माइंड भी उसका विकसित हो रहा था। जैसे जैसे वो सार्वभौमिक विकास कर रहा था, सार्वभौमिक वो घर बना रहा था, यानी कंदराओं में रहकर धीरे धीरे घर बना रहा था। जो घास फूस उगी हुई खा करके उसे उत्पन्न करने की नई विधि सीख रहा था, कहने का मतलब खेती सीख रहा था। पौधे के बीज से उसने देखा कि वृक्ष बन जाता है, तो दूर फल जाने के लिए न जाना पड़े तो वृक्ष उगाना सीख रहा था, घर बनाना सीख रहा था। चूँकि शरीर को बचाना भी था, वातावरण से प्रोटेक्शन भी करना था, तो कपड़े पहनने का भी एक अपना जो है इंतजाम करने लगा था। तो उस समय जब जो वस्त्र का जो मतलब वस्त्र बनाना सीख रहा था, घर बनाना सीख रहा था, ये बुद्धि का जब विकास हो रहा था, तभी उसके दिमाग में अन्य प्रकार के, जब वो वातावरण में सारी चीज़ें देखता था तो कई प्रश्न उठने लगे। अब पहला प्रश्न, जैसे बारिश, अभी तक तो जैसे अब यहीं से मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतर हुआ, उसके अंदर विचार, जैसे हाँ विचार। जैसे अब आज देखिए, अचानक बारिश होने लगे तो एक जानवर जहाँ खड़ा है चरता है तो वो चरता रहेगा, उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जो जैसे प्राणी हैं मनुष्य के अलावा वो वहीं पे खड़े रहेंगे। हाँ, बारिश आई चली गई, उनके लिए कोई अनहोनी घटना नहीं हुई, ये ऐसा होता रहता। उन्हें लगता है कि बस ये सामान्य क्रिया है। कुछ भी जो भी होता है वातावरण में, मतलब सर्दी आती है तो उनके अंदर सोच विचार कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइंड विकसित नहीं हुआ। गर्मी आई, बरसात आई, अब उनके अंदर ये प्रश्न नहीं पैदा हुआ कि क्यों हुआ, तो पहला प्रश्न मनुष्य के अंदर जब बुद्धि विकास के साथ क्यों कैसे, हाँ, तो बारिश हुई, उसके अंदर एक प्रश्न उठा कि आखिर बारिश कैसे हुई। अब चूंकि माइंड विकसित हो रहा था तो माइंड में वो कार्य कर रहा था। अब अपने कार्य से उसने माइंड को जोड़ा कि मैं घर बनाता हूँ तभी घर बनता है, मैं कोई कार्य करता हूँ तभी ये कोई कार्य होता है। और ये माइंड से इतना सार्वभौमिक जुड़ा कि हर होने के पीछे किसी को उसने मान लिया। बारिश कैसे हुई या क्यों हुई, तो पहला प्रश्न उठा कि किसी ने की हो। अभी तक पेड़ उगते थे, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था कि पेड़ बस उगा खत्म हो गया, तो पेड़ कैसे हुआ, जरूर किसी ने उगाया होगा। यानी क्योंकि वो जब करता था तो बगैर किए कुछ नहीं होता था। वही माइंड से उसने जोड़ा कि जो भी हो रहा है आखिर कहीं न कहीं कोई इसे कर रहा है, और क्यों कैसे शब्द के साथ ही किसने इस शब्द की उत्पत्ति की।
अब चूंकि वो खुद नहीं कर रहा था, मिलके भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी अपनी शक्ति, मिलके मान लीजिए घर बनाती है, सारे मिलके गांव बनाते थे, नहर खोदते थे और भी बड़े बड़े काम करते थे, लेकिन तमाम काम ऐसे हो रहे थे जिसके लिए अनंत शक्ति की आवश्यकता होती है। अब उसने सोचा कि ये कौन सी बात है, हम नहीं कर रहे हैं, अब बगैर करे हो नहीं सकती है, बगैर किए हो नहीं सकती है। वो सोच रहा है कि बगैर तो जरूर इसे कहीं न कहीं कोई कर रहा है और कोई अदृश्य शक्ति इसे अवश्य कर रही है। और उस अदृश्य शक्ति को उसने नाम देना शुरू कर दिया पहली बार। उसे परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, भगवान, धीरे 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 फिर उसके बारे में और बढ़ता गया और बढ़ता गया, ग्रंथ रचते गए, धर्म बनते गए, मजहब बनते गए, तमाम बातें बाद में होंगी, लेकिन आज इसी की उत्पत्ति के बारे में बस इतना कि बस उसने चारों तरफ देखा, फिर से एक बार दोहरा दी, चारों तरफ देखा कि ये कार्य कौन कर रहा है। जाहिर बात है कोई शक्ति कर रही है, ये शक्ति भी उसकी कल्पना थी। देखिए पहले भी शक्ति थी लेकिन अभी तक नाम नहीं था, अब भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वैसे ही सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन अब मनुष्य के लिए सबसे बड़ी तब्दीली आ गई कि उसने उसे एक नाम दे दिया। अब उसी नाम पर आगे वो अध्ययन करेगा, मनन करेगा और तमाम बातें करेगा, उसकी खोज करेगा। यही सारी बातें आगे ईश्वर के बारे में बनाए, मजहब बनते हैं, धर्म बने, धर्म के कृत्य बने, कर्म कांड बने और ये वर्तमान में दिखा। तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की परिकल्पना कैसे क्या हुई है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही विशेष रूप मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझाया और हमें आशा है कि सबके समझ में भी आया होगा, हमारे भी समझ में आया। क्योंकि मुक्त होने पर व्यक्ति मौन हो जाता है और मौन ही बोलता है, मतलब वही बोलता है, मौन ही बोलता है, बोलता ही मौन है। तो भैया जो मौन रहकर व्याख्या की है, ये अंदर से मौन है, तभी ये अंदर से ही मौन ही निकला और वही ईश्वर शक्ति जो भी कहें। तो आपको उस मौन को, अब उस परमात्मा को नमन करके धन्यवाद भैया। फिर से आप सभी को